श्री राधा 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 परम पूज्य प्रेमानंद महाराज को दंडवत प्रणाम। श्री राधा वल्लभ लाल को दंडवत प्रणाम। सभी प्यारे भक्तों को प्रणाम। आइए प्यारे भक्तों, परम पूज्य प्रेमानंद महाराज जी की कुछ वाणी सुनते हैं। श्री हित सदगुरुदेव के वचन अमृतों को हम सुनने जा रहे हैं और कैसे कैसे प्रेमानंद जी महाराज ने वचनों का अमृत हमें दिया है गुरुदेव भगवान ने। आइए इनको सुनते हैं। गीता जी में प्रभु ने वर्णन किया कि दो प्रकार के योग भ्रष्ट होते हैं। एक प्रभु का भजन तो करता है पर विषय भोगों के आकर्षण से भ्रष्ट हो गया है, तो उसे भगवत प्राप्ति तो नहीं हुई, किंतु वह पुण्यवान लोकों में जाकर भोग भोगता है और फिर श्रीमान कुलों में जन्म लेकर वैराग्य को प्राप्त होकर पुनः साधन करके भगवत प्राप्त होता है। दूसरा जो योग भ्रष्ट होता है वह विषय आकर्षण से तो भ्रष्ट नहीं होता, पर वो संपूर्ण अंतकरण को भगवत आकार नहीं कर पाया और शरीर छूट गया तो उसको पुण्यवान लोकों में नहीं भेजा जाता, श्रीमान कुलों में भी जन्म नहीं लेता, वह सीधे किसी योगी महापुरुष के यहाँ जन्म लेता है और वहाँ संपूर्ण भगवत प्राप्ति की सामग्री उसके सामने उपस्थित है। वह तत्काल जहाँ से साधन रुका था वहीं से प्रारंभ करके बहुत शीघ्र भगवत आनंद में डूब जाता है। अगर किसी भक्त या संत वैष्णव की सेवा करने का कभी अवसर आए तो प्राणपण से सेवा करनी चाहिए। कोई भक्त संत वैष्णव है और उसकी कोई सेवा में नहीं है तो सब साधना एक ओर रखकर साधक उनकी सेवा करे। कई साधनाओं के करने से भी जो शीतलता हृदय में नहीं होगी वह उनके आशीर्वाद से हो जाएगी। कभी सेवा का अवसर आए तो चूकना नहीं चाहिए। साधक को उनकी सेवा में कुछ समय देना चाहिए, जैसे हाथ पैर दबाना, कपड़ा धोना, भोजन देना, मल साफ करना, औषधि देना। इससे बहुत कृपा प्राप्त होती है। इसमें न संप्रदायवाद देखे, न गृहस्थ व्रत देखे और न ही परिचय देखे। कहीं भी अगर ऐसा अवसर मिले तो साधक को सेवा में कुछ समय जरूर देना चाहिए। उपरति का तात्पर्य होता है कि समस्त भोग सामग्री सामने उपस्थित होने पर भी भोगने की इच्छा न होना, इसे उपरति कहते हैं। भोगने की इच्छा होना पर भोग्य वस्तु पदार्थ का त्याग करना, इसे त्याग कहते हैं। और भोग्य सामग्री को देखकर ये समझना कि ये भोगने वाली वस्तु है लेकिन भोगने की रुचि न रह जाना, इसे कहते हैं वैराग्य। लेकिन वो भोगने की वस्तु है, ये भाव ही खत्म हो जाना, ये है उपरति। विचार काल में जगत मिथ्या है और बोध काल में सब आत्मा ही है। जब तक भागवत साक्षात्कार नहीं होता तब तक सब झूठा है, ऐसा मानो, नहीं तो वैसे ही राग करके फंसे हो और ये मान लिया कि ये सब पारिवारिक जन, स्त्री, पुत्र, धन आदि मेरे हैं, तो पत्नी पुत्र आदि में और राग हो जाएगा। राग से अनुराग के बीच में वैराग्य है। पहले वैराग्य आना आवश्यक है। बोध काल में सब भगवत स्वरूप हैं, ऐसा माने। लेकिन विचार काल में जो आप नानात्व में फंसे हैं, इसमें वैराग्य होना आवश्यक है। अभी हम मान रहे हैं कि सब कुछ भगवान हैं तो बातों में ही भगवान होंगे, लेकिन आचरण वही सब राग द्वेष से युक्त होंगे। बिना राग त्याग किए ये बोध नहीं होता है। जो साधना है उसे ठीक समय के अनुसार नियमित और बहुत काल तक करना चाहिए। नियम नहीं टूटना चाहिए, तब वह उपासना रंग लाती है, उसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। वास्तविक साधुता उसी के हृदय में प्रकाशित होगी जो शास्त्र सिद्धांत से चलता है। यदि आप शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो आपके अंदर साधुता आ ही नहीं सकती। केवल दंभ, पाखंड और नाटक होगा, सत्य मार्ग आप नहीं पा सकते। इसलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम निहारहसि। शास्त्र प्रमाण के अनुसार चलिए,
सिद्धांत और संयम से आप अपने स्वरूप की तरफ लौटेंगे। यदि सिद्धांत और संयम छोड़ दिया तो फिर बहिर्मुख होकर के विषयासक्त रहेंगे, केवल ऊपरी नाटक होता रहेगा। श्री श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरि दास दुलारी, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। आइए प्यारे भक्तों, आइए स्वामी हरिदास जी के महाराज जी के पद पर चलते हैं। तटीय स्थान बांके बिहारी संप्रदाय, परम पूज्य प्रेमानंद महाराज की जय, दंडवत प्रणाम। और परम पूज्य राधा वल्लभ लाल जी महाराज की जय, वृंदावन धाम की जय, स्वामी हरिदास जी महाराज की जय, निधि उनकी जय, बांके बिहारी लाल की, तटीय स्थान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, दंडवत प्रणाम। काहू को बस नाही, 18 सिद्धांत दिए स्वामी हरिदास जी महाराज ने। श्रीमत कुंज बिहारिणे नमः अनन्य निरपति। और ज्यों ही तुम राखत हो, त्यों ही रही यतु है हो हरी। और तो अचरच पाए धरो, सो तू कौन के पेड़ भरी। यद्यपि कियो चाहो मन भायो, सो तो क्यों करी सको जो तुम राखो पकड़ी। कही श्री हरिदास पिंजरा के जनाब लो तरफराई, रहो उड़वे को किलोक करी। भावार्थ, इस पद में स्वामी हरिदास जी अपने को ईश्वर अधीन बतावत वही कह रहे हैं कि हरि आप मोई जो प्रकार रखना चाहो हो वैसे ही रहे हो। मैं अन्य प्रकार रहीबे की चर्चा हूँ नहीं कर सको हो। यदि करो भी ता सदा अपने मन की ही करो चाहो तो, परंतु आप ते बध्यो होवे ते कर नहीं पावो हो। जैसे पिंजरा को पंछी उड़ने को तो चाहे हैं किंतु उड़ नहीं पावे हैं, केवल तड़फड़ाए के रह जावे हैं, वैसे ही मैं भी संसार के माया रूपी पिंजरा में फंसो भयो, विवश भयो आपके अधीन पड़ो हूँ। काहू को बस नहीं, तुम्हारी कृपा ते सब हो श्री बिहारी बिहारी। जो लोग कहते हैं ना अपने कर्म करो, कर्म से ही सब कुछ होता, भैया कर्म के साथ साथ प्रभु की कृपा बहुत जरूरी है। काहू को बस नाही, तुम्हारी कृपा ते सब होए श्री बिहारी बिहारिनी। और तो मिथ्या प्रपंच काहे को भाषिए, सो तो है हारिन। जाहि तुम सो हित तासो तुम हित करो, सब सुख कारणी। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, प्राणन के आधारणी। काहू को बस नाही, तुम्हारी कृपा ते सब होए श्री बिहारी बिहारिणी। और तो मिथ्या प्रपंच काहे को भाषिए, सो तो है हारिन। जाहि तुम सो हित तासो तुम हित करो, सब सुख कारणी। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, प्राणन के आधारणी। भावार्थ, या पद में स्वामी श्री हरिदास जी कह रहे हैं कि बिहारिन जू या जगत में जो कुछ हो रहे है सब आपकी कृपा से हो रहे है, और आपकी दुर्गे माया ते काहू को बस नहीं चले है। और माया को जीतने के जितने भी उपाय आपकी कृपा ते इतर हैं वे सब परिणाम में हानि पहुँचाए वाले हैं। और हे सब सुखन के देवे वाले, आपको यह स्वभाव है कि जो आप ते हित करे है आप भी वाही सो हित करो हो। सो हे कुंजन में विलास विहार करवे वाले प्रिया प्रीतम जी, आप मेरे प्राणन के आधार हो। आपकी कृपा तेई में यह संसार समुद्र सो पार जाइबे की इच्छा राखो हो। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरि दास दुलारी। जय जय श्यामा, जय जय श्याम।